नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनारस लिए चलते हैं जो पूरे देश के फोकस में था। आपके न्यूज चैनलों से भी अचानक आवाज़ आई होगी, मिल गए बाबा, मिल गए बाबा। तो ये सोहन लाल अचानक चिल्लाने क्यों लगे? आप जानना चाहेंगे ये हैं कौन? ये हिंदू पक्षकारों के एक पैरोकार हैं जिनकी याचिका पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर सर्वे का काम आज पूरा हुआ है। बाबा विश्वनाथ के बगल में ही है ये ज्ञानव्यापी मस्जिद। हिंदू पक्षकारों ने मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त कोर्ट से मांगी थी। इसी अर्जी के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। अब जब सोहन लाल आर्य बाबा मिलने का दावा करने लगे तो शिवम गौर ने कहा, जो खुद भी वकील हैं, ठहरिए, स्पेशल कमिश्नर कल यानी 17 मई को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर किसी पक्ष से आपत्ति आती है तो उन्हें तारीख मिलेगी। अभी कुछ भी कहना गलत है। रिपोर्ट की चर्चा बाहर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। डीएम जो है बनारस के कौशल राज, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, कमीशन की कार्यवाही पूरी हुई है, अब अदालत 17 मई को आगे का रास्ता तय करेगी। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, यह काशी नगरी है, यहाँ गोला खाकर बाबा ही दिखाई देते हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी चिल्लाने लगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। तो जाहिर है 3 दिनों के सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद पर और वहाँ बाबा मिले हैं या नहीं, उस पर सियासत बहुत तेज हो गई है। देखते ही देखते कुछ संतों ने तो बाबा के दर्शन देने की खबर मिलने पर ये यहाँ तक कह दिया कि चलो जलाभिषेक शुरू करते हैं। अब ये वजू खाने में बाबा मिले हैं या नहीं, इसकी कानूनी समीक्षा होगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम इन 4 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि आज हुआ क्या, फिर हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे। तो आज 4 पॉइंट्स ये हैं। 1, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर से करीब 1 से 1.5 हजार तस्वीरें ली गई, जिसके लिए बाकायदा फोटोग्राफर भेजे गए थे और दोनों पक्षों की मौजूदगी में ये तस्वीरें ली गई। कोर्ट कमिश्नर को ये सभी तस्वीरें सौंप दी गई हैं। कल स्पेशल कमिश्नर जज को सर्वे की रिपोर्ट सौंपेंगे। 3, हिंदू पक्ष के वकील सोहन लाल के मुताबिक वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है। और चौथा, लेकिन ये भी एक पॉइंट बहुत अहम है, वो ये कि मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि वहाँ लगे फाउंटेन का हिस्सा है, ये कोई शिवलिंग नहीं मिला है। तो तरह तरह की चर्चा और बातें आज बनारस से हमारे पास आ रही हैं। जब ये सभी चीज़ें सीनियर डिवीज़न जज रवि दिवाकर के पास पहुंचती है तो वो इन्हें बहुत संवेदनशील मानकर ये फैसला सुनाते हैं कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, डीएम और वाराणसी में सीआरपीएफ के कमांडेंट शिवलिंग के दावे वाली जगह की पुख्ता सुरक्षा करेंगे। वहां अगले आदेश तक किसी को भी आने जाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट भी चले गए हैं, जहां इस पर दलीलें चल रही हैं कि 1991 में जो ऑर्डर दिया गया था, जो अपील की गई थी 1991 में, क्या वो सस्टेनेबल है, उस पर विचार लोअर कोर्ट कर सकती है। तो ये तो आपको बताऊं, अब जरा पीछे लेकर चलते हैं। आपने वो नारा सुना होगा, ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद ये नारा जोर पकड़ने लगा था और चिंगारी पहले ही सुलग चुकी थी। वो तब जब कार सेवकों की फौज अयोध्या की तरफ कूच कर रही थी। तभी 1991 में ज्ञानव्यापी का मसला उठा। स्थानीय पुजारियों ने मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना की इजाज़त देने की मांग कोर्ट से की। इनकी दलील थी कि मुगल राजा औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई है। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसके बाद ज्ञानव्यापी फोकस में और आ गया। वाराणसी के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जांच कराने की मांग की। इसके बाद अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस फैसले का विरोध किया। अंजुमन इंतजामिया ही, ये आपको बता दूं, जानकारी ज़रूरी है,
अंजुमन इंतजामिया ही इस मस्जिद यानी ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करती है। और यही दोनों पक्षकार आज हाईकोर्ट में गए हैं कि आपने तो कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए सर्वे नहीं हो सकता, फिर ये क्या हो रहा है। इस कानून के तहत आज़ादी के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के मूल चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन इसी एक्ट के तहत हिंदू पक्ष ने दलील दी वो तो मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग कर ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है हमें तो बस मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने दी जाए। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों को शक है, उनको लगता है कि कुछ अयोध्या जैसा न हो जाए। हिंदुओं की दलील है कि 1669 में विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसकी एक दीवार और प्लिंथ जो नीचे जिस पर फाउंडेशन होता है वो मंदिर के ही हैं। उस मंदिर में मौजूद शिवलिंग अब इसी मस्जिद के भीतर है और ये सब किया धरा औरंगजेब का था। अब ये इतिहास को इतना उलझाकर रखा गया है, इसकी सुलझाने की जो गुत्थियां हैं वो खुद एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही हैं। इसी दलील के तहत दिल्ली की 5 महिलाओं ने कहा कि हम मां श्रृंगार गौरी की आराधना करना चाहते हैं, इसके लिए मस्जिद के द्वार खोले जाएं। तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसका सर्वे करवाया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि यह 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के दिन जो धार्मिक स्थल जिस अवस्था में थे उन्हें अब नहीं बदला जा सकता। उसी कानून की धारा 4 के मुताबिक ऐसे स्थलों की धार्मिक प्रकृति भी नहीं बदली जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 अगस्त 1947 को कोई इमारत मंदिर थी तो उसे मस्जिद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और ठीक इसके उलट जो मस्जिद थी उसे मंदिर नहीं बनाया जा सकता। कानून की धारा 5 में एक अपवाद दिया गया, वो था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, क्योंकि ये विवाद 15 अगस्त 1947 से पहले का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से अब इस मामले का भी पटाक्षेप हो चुका है, ये हमको आपको सब लोगों को पता है। अब थोड़ा सा हम इतिहास के झरोखे में चलते हैं। आपको कुछ इतिहासकारों जो बड़े ही पूरी दुनिया में जिनकी चर्चा होती है जाने माने, वो क्या कहते हैं इस विवाद पर या ज्ञानव्यापी मस्जिद पर, वो बताते हैं। तो कुछ कालखंड है 4वीं 5वीं सदी। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य के तौर पर प्रसिद्ध हुए, ये हम सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। फिर आता है सन 635, तब चीन के तीर्थयात्री हुएंगसांग भारत आते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी में वाराणसी के मंदिर का जिक्र किया है, लेकिन वाराणसी के किस मंदिर का ये उसमें जिक्र नहीं है। फिर 1194 से 1197 का कालखंड, जब मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिर के कुछ हिस्से तोड़ दिए गए। इसके बाद तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला चलता रहा। 1669 एक ऐसा एक तरीके से साल जब आखिरी दफा औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दी और ज्ञानव्यापी मस्जिद उसकी जगह बनाई गई। इसके लगभग 100 साल नहीं, उससे थोड़ा पहले 1776-78 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक बगल में दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम चलते हैं कुछ इतिहासकारों के नज़रिए से समझते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे A.S. आलतेकर ने 1937 में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ बनारस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू 1937। इस चर्चित इतिहासकार ने बताया है कि औरंगजेब ने ही मंदिर का ध्वंस किया। इस जगह को विश्वेश्वर मंदिर कहा जाता था, यह भी आलतेकर का मानना है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब से पहले भी मंदिर को ध्वस्त किया गया। जब विक्रमादित्य ने यह मंदिर बनवाया था, उसके बाद 14वीं सदी में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस पर हमला किया था और इसको काफ़ी क्षति पहुंची थी। फिर अकबर ने 1585 में अपनी सुलह कुल नीति, जो वो अपने मंत्री टोडरमल के कहने पर इस नीति को उन्होंने लागू करवाया था, उनका कहना है कि मंदिर को अकबर ने ठीक करवाया। भगवान शिव के इस मंदिर को फिर औरंगजेब ने बाद में तोड़ दिया।
अब औरंगजेब के कालखंड को चर्चा करने वाली मासरे आलमगीरी के मुताबिक 2 सितंबर 1669 को राजा के आदेश से उनके अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया है, ये उसमें लिखा हुआ है। इतिहास का एक पहलू ये भी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों का निर्माण अकबर ने ही कराया था। अंजुमन इंतजामिया इसी सिद्धांत को आज भी मानता है और उसका कहना है कि इस जगह पे मंदिर कभी था ही नहीं। तो ये हमने इतिहास के पन्नों से और वर्तमान परिदृश्य के सहारे आपको ज्ञानव्यापी की पेचीदगी समझाने की कोशिश की। बुधवार को हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।